निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया डिसीजन है आप लोगों का कि जिंदगी को समझे बिना जीना उतना ही कठिन है ना। जितना हमें पता ही नहीं कि आखिर करना क्या है, और उस अंधेरे एक रास्ते की हम चल रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे जिए हैं, एक रास्ता हमारे पास ये है, और कुछ लोग कुछ कह के गए। बिना प्रमाण के साथ जीने का जो कारवा है वो ऐसे ही होता है कई बार। तो जिंदगी क्या है इसको समझें। मैं अपने में, मेरे जीने का अस्तित्व सहज प्रावधान क्या है। जब इस पूरा अनुसंधान हो चुका है, हमारे पास हर चीज की स्पष्टता है कि परिवार क्या, संबंध क्या, मैं क्या, तो अभी हम अपनी जिंदगी को वहां तलाशते हैं जहां उसका कोई स्थान है ही नहीं। जो मुझे चाहिए, मैं शरीर के माध्यम से कुछ कुछ करने का प्रयास करता हूं। काफी सारी चीजें ऐसी है जो अभी स्पष्टता के रूप में हमको धुंधली सी लगती है। इसी को कहते हैं भ्रम या मान के जीना। तो ज्यादातर तो वो लोग दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक बार तो शिविर कर लिए हैं। एकदम पहली बार कोई आया हो ऐसा है? अच्छा, आप है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप भी हैं। हाँ, महावीर भैया तो है ही। कोई नहीं, ये दो शिविर हमारे ऐसे होते हैं जो 7 और 10 दिन के, इसे हम कहते हैं नए लोगों के लिए हैं। क्योंकि एक परिचय के स्तर पर भी बात होती है, और दूसरी ये भी बात होती है कि अभी तक जीने के जो रास्ते हमको मिले हैं परंपरा से, हम परंपरा के साथ ही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि परंपरा को पीछे मुड़ के देखने में हम डरते भी हैं, क्या सही हुआ क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास रास्ता ही नहीं है। और जब तक सही पता नहीं चलता तब तक गलत रास्ते को भी हम सही मान के जीते ही रहते हैं। हम सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ है। तो ये एक बहुत बढ़िया अवसर हमारे लिए 10 दिन का है। तो इसके पहले कि इस सत्र को, आज के पूरे शिविर के पहले सत्र को हम शुरू करें, मैं वर्षा भाभी से आग्रह करूंगा कि एक एमसीवी के परिवार की ओर से जो लोग भी बाहर से आए हैं उनका एक स्वागत, और एमसीवी के का एक संक्षिप्त परिचय कि किस उद्देश्य को लेके इस पूरे मानव चेतना विकास केंद्र के परिवार और सारे सदस्य और शुरुआती दौर में कैसे भैया और पापा जी के माध्यम से ये पूरा प्रेरणा काम मिला। तो आज की इस शुरुआत में मैं श्रद्धेय नागराज जी को भी स्मरण करता हूँ, वंदन करता हूँ, और हमारे आदरणीय पापा जी, इनको भी प्रणाम करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से ही हम सब यहाँ एकजुट है और उनका सानिध्य हमें प्राप्त ही है। तो वर्षा भी प्लीज आइए। सभी को नमस्कार। आज के विकल्प शिविर में आप सभी का स्वागत है। तो इस विकल्प शिविर की आवश्यकता क्यों है, तो मैं तो अपने से जोड़कर ही बताऊंगी कि विकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम जीते हैं अपनी लाइफ में, है ना, पढ़ाई करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई करने से हमें कुछ आगे, कुछ हमेशा हर पल सोचते हैं कि कुछ आगे हमको हासिल होता जाएगा। इस आशा से हम लोग जीते हैं। लेकिन जैसे हर अगला क्षण हमारा भविष्य होता है, हम देखते हैं कि उस भविष्य में हमें कुछ हासिल ही नहीं होता है। फिर हम अगले पल सोचते हैं कि अब हमें कुछ मिलेगा। ऐसी आशा में हम जीते जाते हैं, तो हमारा बचपन निकल जाता है ना। फिर हम युवा हो जाते हैं, युवा युवा अवस्था हमारी चली जाती है। फिर हम ऐसे करके हमारी सब अवस्थाओं को हम पीछे छोड़ आते हैं, लेकिन वो तृप्ति होती नहीं है। तो जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ों को मैं ध्यान से देखती थी। जैसे बहुत जगह फूल खिल रहे हैं ना, तितलियां उड़ रही हैं, फिर पानी बह रहा है नदी में, फिर बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही हैं हर पत्ते पे, और फिर सूर्य का प्रकाश है वो चमक रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के मन को, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं जब हम जीने जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारा, है ना, हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मतलब हम भी ऐसे ही खुशहाल पूर्वक जीना चाहते हैं। तो जब हम जीने जाते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम जी पाए इतनी खुशहाली से, जैसे ये पूरी बाकी अवस्थाएं जी रही हैं। पेड़ पौधे जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे हैं, जीव जंतु जी रहे हैं, वैसी खुशहाली से तो हम जी नहीं रहे हैं। हम तो कहीं मान्यताओं के दबाव में, कहीं परंपराओं के दबाव में, है ना। तो ऐसा ध्यान में आया कि
कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें हम बढ़िया से जी पाएंगे। ऐसी कुछ तो चीज है जो मिसिंग है ना? अब सुबह उठ रहे हैं, बढ़िया से खा ले रहे हैं, घूम ले रहे हैं, सब आशा में काम चल रहा है। सुख सुख पाने की आशा में या सुखी होने की आशा में हम हर पल कुछ ना कुछ करते हुए पाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखा कि कहीं पर कुछ ऐसा है ही नहीं। वो बिंदु कब आएगा कि जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम वैसे ही जी रहे हैं जैसा जीना चाहिए। तो ऐसा सोचते सोचते इसी आशा में एक विकल्प मेरे सामने आ गया कि वहाँ न तो भौतिकवाद है और न ही आध्यात्म है। जो भी है मान के नहीं जीना है। अब हर पल हम जान के जी सकते हैं और उसी पल को जान के जी सकते हैं। अब अगले क्षण की आशा में जीने के बजाय इसी क्षण हम जी सकते हैं, उसी तृप्ति के साथ, उसी खुशहाली के साथ, उसी स्वतंत्रता के साथ। तो जब ये मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव आया, तो फिर तब जाके समीक्षाएं होना शुरू हो गई और ये दिखा कि ऐसे जीकर हम वर्तमान में खुश हो सकते हैं। क्योंकि पता है कि भविष्य का कुछ अता पता, क्या अता पता है। ऐसे हम पास्ट टेंस को देखें तो पास्ट में हम भविष्य की आशा से ही तो जिए हैं, और वो वर्तमान कभी नहीं आया कि हम इतने खुशहाली पूर्वक जी लिए। तो जब ये मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव आया, ए नागराज जी इनके प्रणेता हैं, उन्होंने कहा कि आप हर क्षण, अब आशा से नहीं जीना है आपको, हर क्षण आप इस खुशहाली से जी सकते हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही है। लेकिन अभी तो हम नहीं जी रहे हैं। तो वो क्या व्यवस्था है? वो मानव को कैसे होना है, मानव कैसे जिएगा, कैसे होगा, तब जाके वो हर पल खुशहाली से जी पाएगा, वो तृप्ति के साथ जी पाएगा। क्योंकि कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही व्यापार कर लो, कितना ही कुछ कर लो, अंदर एक कमी सी फील होती है ना? आपको वो तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपको समृद्धि का फीलिंग नहीं आएगा। तो ये सब चीजें क्या है? तो पता चला मध्यस्थ दर्शन में इतना ठोक बजा के, इतने विश्वास के साथ जब हमारे सामने ये प्रस्ताव आया कि आप इसको अपनाएं और इसको जी कर देखें, समझ कर देखें, तो फिर इस प्रस्ताव को जब हमने समझना शुरू किया, तो पहले दिन से ही इसमें अपने अंदर कुछ एक ऐसी फीलिंग आई कि अरे हाँ, ऐसा तो जिया जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अकेले की बात नहीं हो रही है, पूरे धरती के मानव की बात हो रही है। हर मानव ऐसा जी सकता है। तो फिर ये समझ में आया कि ऐसे जीने का क्रम कैसे शुरू हो, इसको कैसे समझे, है ना? इसमें कैसे अभ्यास करें, इसमें कैसे अध्ययन होगा। फिर सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें दूसरे के ऊपर काम नहीं करना है, इसमें काम अपने ऊपर करना है। तो इतनी स्वतंत्रता के साथ ये प्रस्ताव हमको मिला कि अपने खुशहाली के लिए अपने को अपने पे काम करने का पूरा अधिकार है। जब ये बात पकड़ में आई तो समझ में आया कि अरे वाह, ये तो कोई नई घटना घट गई। अभी दूसरे लोग बोलते थे ये करो, ये मत करो। अब यहाँ करो ना करो वाला मामला ही नहीं है, यहाँ जीने का मामला है, समझ के जीना और अपनी जिम्मेदारी पे जीना। तो अगले पल की आशा की बजाय वर्तमान में कैसे हम सुखपूर्वक जी सकते हैं, इसका ये खूबसूरत प्रस्ताव हमारे सामने आया। इसमें हमको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी स्वीकार हुआ, अजय जी को पहले से ही स्वीकार था और मेरे पूरे परिवार को स्वीकार हुआ। फिर इसी क्रम में जब अध्ययन और अभ्यास स्थली की आवश्यकता हुई, तो हमने इस जगह को चुना। इसमें फिर बिना शोषण के कैसे हम जी सकते हैं, प्रकृति का भी पोषण करते हुए मानव मानव के साथ पोषण पूर्वक कैसे जी सकता है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, है ना, युवाओं के साथ, हर पीढ़ी के साथ जीने का इसमें अवसर उपलब्ध है। फिर पूरी प्रकृति, जैसे मैं देखती थी कि हर प्रकृति की इकाई एक खूबसूरत तरीके से बनी रहे और उस तरीके से फिर हम जिए, तो इसमें ये प्रस्ताव है। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ तो हर जगह तृप्ति है, कहीं शोषण ही नहीं है इस प्रस्ताव में और कोई रहस्य नहीं है।
आप ईश्वर को भी जान सकते हो, आप भूत प्रेत को भी जान सकते हो, आप जीव जंतुओं को भी जान सकते हो, आप अंधेरे को भी जान सकते हो, आप उजाले को भी जान सकते हो। तो सभी वस्तुओं को जानने का एक खूबसूरत अवसर, एक विकल्प सामने आया, और वो भी साइंटिफिकली हम लोग जान सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है तो मान लो, आप नहीं जान पाओगे। इसमें आदर्शवाद और भौतिकवाद से मुक्ति की बात कही गई। तो जब ये प्रस्ताव हुआ है तो 2007 में जमीन खरीदी गई। मानव चेतना विकास केंद्र का स्थापना बाबा जी के द्वारा दिया हुआ नाम है। तो जब मुझे समझ में नहीं आया था मानव चेतना का मतलब क्या है, तो जीव चेतना में हम लोग जी रहे हैं। मानव चेतना का पूरा प्रस्ताव है, पूरा विकल्प है ये, कि हम मानव शरीर में हैं। अब मानव शरीर में है तो मानव जैसे कैसे हो जाए, मानवीयतापूर्ण आचरण से कैसे संपन्न होकर जी ले, क्या अभ्यास करें, क्या अध्ययन करें। तो वो पूरा विकल्प हमारे सामने आया, और 2007 के बाद से यहाँ जो भी कार्यक्रम शुरू है वो इसी तरह जीने का एक विकल्प के साथ अभ्यास स्थली के रूप में ये है। और इसमें हम लोग अभी 51 फैमिलीज हैं, और इसमें कोशिश ये की जाती है नौकरी और व्यापार से मुक्त होकर हम जिए। तो जैसे पहले मैं भी एक व्यवसाय करती थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी मेरी, तो उसको मैंने क्लोज किया क्योंकि मुझे पता चला उसमें तृप्ति नहीं है। और अजय जी भी जॉब करते थे। हम लोगों ने इसको अच्छे से समीक्षा करके शोषण मुक्त स्थिति को त्यागा, और अभी पोषण के लिए हम लोग अपना पोषण, परिवार का पोषण, है ना, प्रकृति का पोषण, मानव मानव का पोषण, इस पोषण के साथ हम कैसे जिए, इसका अभ्यास कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी आप लोग और भी अजय जी से सुनेंगे और बाकी सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो मैं अभी उनको स्वागत करती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और विकल्प के बारे में 10 दिन आपके साथ रहेंगे।